हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिरमोर मुकुट कानल कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल पे भंवरे बने केश लहराए कारे कारे मुख भंवरे बने केश लहराए कारे कारे हो जाओ प्रगट मम हृदय में हो जाओ प्रगट मम हृदय में करो दिल के दूर अंधेरे राधा रमन मेरे राधा रमन राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे सब गाओ राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे कभी भूलूं ना कभी भूलूं ना कभी भूलूं ना याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे राधा रमन मेरे सब गाइए राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे
माला अधरों पे मुरली सजाए, गल सोहे रही मोतियन माला गल सोही रही मोतियन माला अधरों पे मुरली सजाए, गल सोहे रही मोतियन माला अधरों पे मुरली सजाए, करी घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए, करे घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए, करी घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए, करे घायल तिरछी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए। हो भगतों के सिर ताज किंतु भक्तों के सिर ताज किंतु हो भगतों के सिर ताज किंतु भक्तों के सिर ताज किंतु राधा रानी के चेहरे राधा रमन राधा रमन सब गाओ राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे अपनी करुणा की छाया में हे करुणामयी छिपा लो, अपनी करुणा की छाया में हे करुणामयी छिपा लो, अपनी करुणा की छाया में हे करुणामयी छिपा लो, अपनी करुणा की छाया में हे करुणामयी छिपा लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो, मैं कई जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो, मैं जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना
संग मेरे, प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे, प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे, प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे, है जन्म जन्म के मेरे राधा रमन मेरे, 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 कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, श्री बिहारी जी का दर्शन करो। 7 ठाकुर प्रत्यक्ष हैं श्री वृंदावन धाम के, और इस वक्त श्री कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन जी महाराज। समय हमारे पास बहुत कम है, केवल मथुरा और द्वारिका का चक्कर लगाना है। परम फल वृंदावन है, लक्ष्य जो भागवत का है वो क्या है? श्री वृंदावन। वृंदावन की लीला अखंड लीला है। आज भी आप जाइए वृंदावन में, अभी पसा लेकर, जैसे मैंने कहा है, तो आज भी श्री बिहारी जी का दर्शन आपको होगा। इन्हीं वृंदावन के कुंजों में श्री गोविंद नंगे पग श्री श्यामाजू के संग, ग्वाल बालों के संग गैया चारण करते आपको दर्शन देंगे। लेकिन अभी पसा लेकर जाइए। तड़प हो श्री कृष्ण को मिलने की तो फिर वही मिलेंगे, और अगर तड़प संसार को पाने की है तो फिर गोविंद का दीदार नहीं हो सकता। प्यास लेकर जाइए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को वृंदावन बनाइए। भागवत क्या करती है? जिस घर में आप हैं बस इस भाव को प्रतिष्ठित करती है, हे कृष्ण ये धाम आपका है। भोर भये से सांझ डरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे सुलागत प्यारो। कबते निहारत आपकी ओर, कबते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधा कृष्ण हमारे धाम को, जान वृंदावन धाम पधारो। अपने घर को ही वृंदावन बनाइए, अपने मन को वृंदावन बनाइए, और जहाँ वृंदावन है वही श्री ठाकुर जी विराजते हैं। वृंदावन श्री ठाकुर जी की नित्य स्थली है, जहाँ से एक पग भी भगवान बाहर नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा मथुरा में भगवद लीला है, द्वारिका में भगवद लीला है, लेकिन वृंदावन में श्री ठाकुर जी की भगवान पने की लीला नहीं है। यहाँ तो भगवान पना उतार कर भगवान साइड पर रख देते हैं। यहाँ तो परम प्रीतम है, परम रसियाँ हैं, यहाँ रस का विस्तार है। इसलिए वृंदावन प्रेम की धरा है। जैसे आप वृंदावन प्रवेश करते हैं, जो वृंदावन गए हैं वो महसूस करते हैं, प्रवेश करते ही हाव भाव बदल जाते हैं, मन निश्चिंत हो जाता है, एक बेपरवाही, एकदम रिलैक्सेशन, एक मन को ठोर मिलती है, एक मन को विश्रांति मिलती है। और अनंत अनंत जन्मों की अगर कोई ठोर है, अगर विश्राम है, तो वो श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, वो प्रभु के चरणारविंद हैं। इसलिए जितना अधिक हो सके नाम का आश्रय लो और भगवान के चरणों के करीब रहो। दो चीज़ों की बड़ी महत्ता है, एक श्री ठाकुर जी के मुखारविंद की और दूसरे चरणारविंद की। एक भगवान का स्वरूप और एक श्री ठाकुर जी के श्री चरण।
और इन दोनों में भी अधिक महिमा किसकी है? चरणारविंद की, चरणों की। इसलिए सदगुरु के चरणों के करीब रहो। संत महात्मा मिले तो उनके चरण का स्पर्श करो, उनका अनुभव करो, उनके करीब रहो। और किसी सदगुरु के, संत के मात्र एक नज़र आपके जीवन भर के अनंत जन्मों के दूषित कर्मों को जलाकर खाक कर देती है, चित्तवृत्ति को शुद्ध करती है और आपको कृष्ण के काबिल करती है। भागवत क्या करती है, वाणी क्या करती है? आपको कहाँ लेकर आती है? श्री कृष्ण के पास। महारास और नित्य रास में एक अंतर है। महारास वाले जो द्वापर में होती है और नित्य रास जो इस वक्त भी हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। और दोनों में भेद क्या है? दोनों में ही श्री कृष्ण पुष्पों का श्रृंगार करके यमुना के तट पर पहुंचते हैं, वेणु वादन करते हैं। लेकिन महारास जो आपने कल जिसका आनंद लिया, उसमें कृष्ण वेणु वादन करेंगे और हर गोपिका कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाती है। महारास में गोपिका को सुध बुद्धि नहीं है, होश नहीं है, मदहोशी है, और वो कब पहुंच गई कृष्ण के पास वो नहीं जानती, क्योंकि महारास की गोपिकाएं कृष्ण कांता हैं, उनकी चाहना श्री कृष्ण है। लेकिन नित्य रास जो आज भी होती है, महाराज आज भी वेणु वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन उसमें ये गोपिकाएं भगवान की आवाज़ सुनती हैं, वेणु वादन सुनती हैं, लेकिन सुनने के बाद ये कृष्ण की ओर नहीं दौड़ती, ये श्री राधा रानी जी की ओर जाती हैं, श्री जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्यामाजू चलिए, यमुना के तट पर श्याम सुंदर बुला रहे हैं। और तब ये श्री श्यामाजू को लेकर यमुना के पुलिन पर पहुंचती हैं, क्योंकि महारास की गोपिकाएं कृष्ण कांता हैं और नित्य रास की गोपिकाएं राधा कांता हैं। ये श्री जी के पास जाती हैं और इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में सुख मिलता है, ये दिन रात उन्हीं की सेवा में तल्लीन रहती हैं। इसलिए सेवक का परम धर्म, प्रेयसी का परम धर्म प्रीतम की सेवा करना है, जिसको गुरु महाराज जी ने कहा प्रेयसी को एक दिन इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और उसे प्रीतम से मिलना है। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक आना जाना चलता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, आदि गुरु शंकराचार्य। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर आओगे फिर जाओगे, फिर आओगे फिर जाओगे, कब तक? यब्द लद्वापमान सिद्धो भवति, जब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती। जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने आपको भेजा है, जब तक उस लक्ष्य की परिपूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब तक आपको बार बार आना है। संसार कमाना आपका भौतिक लक्ष्य है, लेकिन गोविंद से मिलना आपका आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो जन्म जन्मांतरों का लक्ष्य है। और उनके साथ जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं है। तुम हो एक या गोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो कृपालु, तुमको मैं कुमति। क्या है? एक संबंध है, किसके साथ? उस गोविंद के साथ। और संबंध कैसा मानो? कोई डोर नहीं है, लेकिन फिर भी जीव खींचा चला जाता है। क्यों आप वृंदावन जाते हैं बार बार? जिनको ललक है ना, महाराज बार बार जाएगा, कारण है। जब 4 साल की मीरा है तो मीरा अपने गुरुदेव बिहारी दास बाबा से कहती है, बोले गुरुदेव एक बात कहूँ? पूछो बिटिया। आप उम्र देखो 4 साल है। और मीरा कहती है, गुरुदेव सच कहती हूँ, कोई एक ऐसा स्वरूप है अलौकिक जो मेरे मन को आकर्षित करता है। कौन? पता नहीं। ऐसा स्वरूप संसार में होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानती, लेकिन एक दर्द उठता है, एक भीतर पीड़ा होती है, एक एहसास होता है, और वो स्वरूप बार बार चित्तवृत्ति को आकर्षित करता है अपनी ओर, और उसका वो पीड़ा, उसका वो दर्द एक आनंद से भर देता है। मैं सत्य कहती हूँ गुरुदेव, ये पीड़ा जो उठती है ना, ये दर्द उठता है, उस मनमोहन के लिए, उस स्वरूप के लिए ये आनंद देता है। ये जो विरह है, महारास में गोपिकाएं मिलती हैं श्री कृष्ण से, फिर उसके बाद एक विरह है। लेकिन विरह का रस किस लिए है? मिलन के वक्त में जो गोपिकाएं, मिलन के वक्त में जो गोपिकाएं वही कृष्ण को देखती हैं, विरह के वक्त में हर कण कण में उन्हें कृष्ण का दिखाई देता है। उन्हें आकाश में, सूर्य में, चंद्रमा में, यमुना की कलकल बहती लहरों में, मृदा के कण कण में, ब्रज रज में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखता। ये कैसा अनोखा
है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया केवल गुनगुनाइए। मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा सब गाओ। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल। कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो तू मेरा दिया, कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। जो बुझाया बुझी, जलाया जली, जो बुझाया बुझी, खिला जो मेरा दिल, खिला जो मेरा दिल। ये एक संबंध है और भागवत आपके उसी संबंध को जागृत करती है कि उस कृष्ण के साथ एक नाता है अनंत जन्मों का। अनेक ग्रंथों ने, संतों ने, गुरुओं ने, सदगुरुओं ने, महात्माओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, ओलिया ने, मोलिया ने, इस संसार में आने वाले अनेक अनेक महापुरुषों ने जब जब कोई प्रेम का गीत गाया है, निश्चय जानिए वो प्रेम का गीत केवल श्री कृष्ण के लिए गाया है, केवल कृष्ण के लिए। मन को जब भी ठोर मिलेगी, मन को जब भी विश्राम मिलेगा, तो वो केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में नहीं मिलेगा। ये बात जब समझ आ जाए, भले आज आ जाए, कुछ सालों के बाद आए, किसी और जन्म में आए, ये निश्चित है। एक पक्षी आकाश में कितना ऊंचा उड़ ले, सांझ होगी अपने घोंसले में वापस आना पड़ेगा, सांझ होगी तो वापस आना पड़ेगा। एक मानव भले कृष्ण से कितना दूर चला जाए अपने अहम में, अपनी आसक्ति में, लेकिन ये निश्चित है जिस दिन सिद्धि की प्राप्ति होगी, जिस दिन मन की ठोर होगी, मन की विश्रांति होगी, तो वो केवल और केवल श्री वृंदा विपिन बिहारी के चरणारविंद में ही होगी, कहीं और नहीं होगी। इसलिए भागवत आपको कृष्ण के करीब लेकर आती है, बड़ी करीब, जहाँ मन शांत होता है, मन आनंद से भरता है। इन गोपिकाओं को महाराज, गोपिकाएं कौन है? प्रेम की ध्वजा है। तभी नारद भक्ति सूत्रों में कहते यथा ब्रज गोपिका नाम, वृंदावन की गोपिकाएं जिनको आंख बंद करके समाधि नहीं लगानी पड़ती है, जो खुली आंख से कृष्ण का दीदार करती हैं, जो खुली आंख से समाधिस्थ हैं। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई फिर मैं भी हो गई लाल। जो रंगी हुई हैं, जो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई हैं। फिर विरह
अक्रूर जी आते हैं, श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं, और मथुरा की लीला है। और मथुरा में भी आप विचार करें, कितनों को उद्धार करने के लिए भगवान आए हैं। 14 वर्ष की लीला श्री ठाकुर जी की मथुरा की है, और पूरे 100 वर्ष की लीला श्री ठाकुर जी की द्वारका की है। 125 साल का चयन भगवान लीला करने के लिए करते हैं। और मथुरा में जाकर भी धोबी का उद्धार किया। कितने लोग मथुरावासी सुन रखा था अभी तक कृष्ण के बारे में, कभी देखा नहीं था, केवल चर्चा सुनी थी। कृष्ण ऐसे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, उनका रूप लवण्य है, उनकी माधुरी, उनकी भाग भंगिमाएं, उनकी अलकन, उनकी पलकन, उनकी चितवन, उनके अधरण का स्मित स्मित मंद मंद हास्य व्यक्ति के चित्त को आकर्षित कर लेता है। तभी तो आकर्षित कृष्ण, तभी वो कृष्ण है। कृष्ण माने, क्रीश माने आकर्षित करता है। क्रीश का अर्थ होता है आकर्षण करना, जो सकल ब्रह्मांड को आकर्षित करे। और अणा का अर्थ होता है आनंद देना। इसलिए कृष्ण का अर्थ क्या है, जो आकर्षित भी करता है और उसके साथ साथ में आनंद भी प्रदान कर रहा है, आनंद भी प्रदान कर रहा है। देखो, संसार भी आकर्षित करता है, और मजे की बात है संसार ज्यादा आकर्षित करता है कि नहीं? कृष्ण से भी ज्यादा आकर्षित करने वाला संसार है। लेकिन इस संसार का आकर्षण कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, और कृष्ण का आकर्षण चित्त को आनंद से भरता है। बस ये अंतर है। चित्त को परम शांति से, अखंड प्रसन्नता से परिपूर्ण करता है श्री कृष्ण का आकर्षण। श्री कृष्ण का नाम, गोविंद की लीलाएं, गोविंद की कथा, उनकी वाणी, उनके भक्तों का संग, भगवान का धाम, उनका स्वरूप जब जब देखोगे आपके चित्त आनंद से भर जाएगा। एक परम शांति का आप अनुभव करेंगे। आज मथुरा में कृष्ण पधारे हैं। मथुरा वासियों बड़ा, महाराज गली कूचों में उतरे हैं, बालक, नर, नारी, वृद्ध सब के सब खड़े हैं कि कृष्ण आएंगे। आज पहली बार दर्शन होगा। आपस में चर्चा करते हैं, जो प्रभु आएंगे तो कैसे उनका स्वागत करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे, गंगा जी के जल से उनके श्री चरणों को पखारेंगे। कितनी कितनी भावनाएं भक्त के चित्त में चलती हैं। और आज तक तो केवल कल्पना में ही थे श्री कृष्ण मथुरा वालों के, और आज पहली बार खबर लगी वृंदावन बिहारी आ रहे हैं। आपस में बातचीत करते हैं। उनका श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है, पुष्प वनमाला गले में धारण करते हैं, उनकी माधुरी बड़ी आकर्षित करती है। लेकिन देखा नहीं था। आज परम सौभाग्य मिलेगा पहली बार श्री कृष्ण को नजर भर कर देखने का। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण गुणाक नाम के दर्जी के पास जाते हैं, क्योंकि धोबी से वस्त्र लेकर ग्वाल बालों को दिए थे, नाप के नहीं थे, तो गुणाक के पास गए, और गुणाक ने बड़े भाव से भगवान के ग्वाल बालों की सेवा की, उनके वस्त्र सिले, उन्हें पहनाए। देखो, भगवान अपनी सेवा से अधिक प्रसन्न हो कि ना हो, लेकिन भक्तों की सेवा से, संतों की सेवा से गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब वक्त मिले ना संत सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, बड़े चित्त से सेवा करो। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सुगम साधन है किसी साधु की सेवा करना, संतों की सेवा करना। गुणाक ने बड़े भाव से भगवान के भक्तों की सेवा की, और प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तस्से प्रसन्नो भगवान प्रदात सारूपे आत्मनः श्रियं च परमाम लोके बल ईश्वरे स्मृति इंद्रियम। आशीर्वाद देते गुणाक को, और भगवान आगे चले। और मथुरा का एक परम भक्त है भगवान का, और वो कौन? सुदामा। ये कौन है सुदामा? नहीं, वो नहीं है, ये मथुरा वाला सुदामा है। दो सुदामा का जिक्र है भागवत में। एक मथुरा का माली है सुदामा, और एक वो आगे चल के आएगा भी, वो उज्जैन में मिलेंगे गुरु सांदेव पन्नी जी के आश्रम में, वहां इकट्ठे होंगे, फिर सुदामा से मुलाकात होगी। अभी ये तो मथुरा का माली है, और उसने खबर सुनी कि श्री कृष्ण को पुष्पों से बड़ा प्यार है। बाग में गया, अपने हाथों से पुष्प चुनकर लेकर। देखो, भगवान की सेवा अपने हाथों से करो। श्री ठाकुर जी की सेवा जब भी कीजिए अपने हाथों से करो, खुद करो, करवानी नहीं है। पुष्प चुने, अपने हाथों से माला बनाई, और जब श्री कृष्ण पधारे तो दंडोती प्रणाम करके, हे कृष्ण कृपा करो, ये सेवा स्वीकार करो।
और भगवान तो सहज सेवा स्वीकार करते हैं। और फिर उसने वो माला श्री कृष्ण के गले में पधराई, भक्त वृंदों के चरणों में पुष्प अर्पण किए। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। और फिर उसको आशीर्वाद दे के भगवान आगे चले। और आगे अब गली कुचों में सभी मथुरावासी खड़े हैं, प्रतीक्षा में है कृष्ण कब आएंगे। और कितने कितने भाव विचार अंदर चल रहे हैं। गोविंद आएंगे ये बात होगी, और वो आएंगे तो उनके चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे, गंगा जी के जल से श्री कृष्ण के चरणों को प्रक्षालन करेंगे, भगवान को पुष्पमाला पहनाएंगे, भगवान से मीठी मीठी बातें करेंगे। कितनी कल्पनाएं अपने मन में लेकर बैठे हैं। लेकिन यकीन मानिए जब कृष्ण आए और ये निगाह उनको देखती रही और अंदर के विचार कहाँ चले गए खबर नहीं, होश ही नहीं थी। गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। गंगा जल की धार आप भी कल्पना करो, कृष्ण ही है और फिर क्या करना है। गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। गंगा जल की धारी से अंतर मन से के चरण पखारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। ओ गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। मीठे मीठे भजन सुनावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। देखो ये भाव रखो मन में कि कृष्ण आपके घर आने वाले हैं। तब क्या भाव होगा उस भाव से गाइए। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। ओ घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना में फूलों से सजाया। ओ बंधन बार बधाई घी का दीप जलाया। बंधन बार बधाई दीप जलाया। ओ घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। ओ बंधन बार बधाई घी का दीप जलाया। बंधन बार बधाई का दीप जलाया। खुशियाँ ही खुशियाँ मनावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे।
नटवर नागर नंद कला वेणु मधुर बजावे। नागर नंद कला वेणु मधुर बजावे। ओ नटवर नागर नंद कला वेणु मधुर बजावे। नागर नंद कला वेणु मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को मनावे। सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को मनावे। ओ नटवर नागर नंद कलाला वेणु मधुर बजावे। नागर नंद कला वेणु मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को रिझावे। सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावे। उत्सव ही उत्सव मनावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। ओ पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। पलके ही पलके बिछावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे घर आवेंगे। ओ जिस दिन श्याम प्यारे दिल से गाओ। गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। ओ धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। ओ गंगा जल की धारी से मैं प्रभु के चरण पखारूं। ओ धूप जलाऊं दीप जलाऊं आरती उतारूं। खुशियाँ ही खुशियाँ मनावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे पलके ही पलके बिछावेंगे। जब मन में भाव हो ना कृष्ण घर आएंगे और गा रहे हो तो चेहरे पर आनंद छलकना चाहिए। चेहरे पर पता लगे कि आप कितने खुश हो। चेहरे उदास है और गा रहे हो खुशियां खुशियां मनाएंगे। आपके अंदर के भाव आपके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ मैच करने चाहिए। नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को मनावे। गाते रहो, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ मेरी तरफ। जैसे बैठी हो ना थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ। नटवर नागर नंद का लाला वेणु मधुर बजावे।
हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को रिझावे। खुशियाँ ही खुशियाँ मनावेंगे जिस दिन श्याम प्यारे पलके ही पलके श्री वृंदावन विहारी। जिस पथ से कृष्ण जा रहे हैं, मथुरावासन दर्शन किया, अब जिस पथ से जा रहे हैं सामने से भगवान की एक बड़ी अनुपम भक्त आ रही है। कौन कौन आ रही है सामने? कुब्जा। अथ ब्रजन राजपथेन माधवः स्त्रीं घृतांग विलेप भाजनम विलोके कुब्जाम युवती वराननम प्रपच्ययांतिम प्रसन्न रसप्रदः। कुब्जा कौन है? कंस की प्रचारिका है। नित्य प्रति कंस के चंदन का लेप लेके जाती है, अंगराग लेकर जाती है, उसकी दासिका है। और स्थिति कैसी है? कुबड़ निकला हुआ है, भरी जवानी में वृद्ध जैसी अवस्था है। लोग बड़ा उपहास करते हैं कुब्जा का, बच्चे बड़ा व्यंग करते हैं, समाज बड़ा व्यंग करता है, तो सबकी नजरों से बचती बचाती चिंता। इधर आ जाओ मेरी तरफ। हाँ बोल वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी। नहीं कोई आगे नहीं आएगा, आप आराम से मेरी तरफ बैठो। जय जय श्री। समाज की नजरों से बचती हुई छिपती छिपाती गली कूचों से निकल कर जाती। क्यों? दुनिया उपहास करती है महाराज, डरती है, लज्जा आती है, घबराती है, डरती है, संकोच से भरी हुई है। और आज भी वो उन्हीं गलियों से छुपते छिपाते लोगों की नजरों से सुनसान राहों पर अंगराग लेकर, चंदन का लेप लेकर कंस के लिए वो चली जा रही है, लेकिन नहीं जानती कि आज कौन सा दिव्य प्रसाद उसे मिलने जा रहा है, आज किसका अलौकिक दर्शन से होने जा रहा है। जिस पथ से कुब्जा जा रही है सामने से श्री कृष्ण आ रहे हैं। राज अथ ब्रजन राजपथेन, उस राजपथ पर श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। और गोविंद ने आकर रास्ता रोका, लेकिन उसने देखा नहीं कौन है, नजर नीचे थी, डरी हुई थी, और फिर रास्ता बदल लिया। कृष्ण ने फिर रास्ता रोका, फिर तीसरी बार रास्ता बदला, और तीसरी बार जब आकर कृष्ण ने रास्ता रोका तो कृष्ण ने संबोधन किया, हे सुंदरी। ये संबोधन किया गोविंद ने, हे सुंदरी। बस अब जब सुंदरी शब्द कान में आया तब कुब्जा ने नेत्र उठाए और फिर देखा सामने कौन है। और जैसी छवि देखी महाराज, बड़ी अलौकिक छवि, रूप लवण्य है, पूरे बदन में रोमांच होने लगे, नेत्र सजल हो गए, आंखें बरस गई, समझ गई ये कौन है। और पूछती है कुब्जा, सच कहिए आप श्री कृष्ण हैं ना? बोले हाँ। प्रभु मैं समझ गई थी, जब आपने मुझे सुंदरी कहकर संबोधन किया ना, ये आपके सिवा कोई और नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं मैं सुंदर नहीं हूँ। भरी जवानी में वृद्ध जैसी अवस्था है, कुबड़ निकला हुआ है, लोग व्यंग करते हैं, उपहास करते हैं, उन दुनिया वालों की नजरों से छिपते छिपाते डरती हुई मैं सुनसान राहों पर कंस की ओर चलती हूँ। ये दुनिया उपहास करती है, कृष्ण समझ में आती है बात, लेकिन परमात्मा उपहास करे ये बात आपको शोभा नहीं देती। आप जानते मैं सुंदर नहीं, फिर भी आप उपहास कर रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, नहीं कुब्जा, मैं जो कहता हूं वो सत्य है। क्योंकि आज भगवान विचार कर रहे हैं कि जिसे एक बार भी मेरे स्वरूप का दर्शन हो जाए उसे अनंत अनंत अलौकिकता मिल जाती है, दिव्य प्रसाद मिलता है। और आज कुब्जा ने भी मेरे इसी रूप का दर्शन किया है, इसलिए प्रभु संकल्प कर रहे हैं, प्रसन्नो भगवान कुब्जा त्रिवक्रम रुचिननम रजवी कर्तु मनुष्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। इसे मेरे दर्शन का फल मिलना चाहिए। और प्रभु मुस्कुराए, मैं सच कहता हूँ तू सुंदरी नहीं है, तुम तो परम सुंदरी हो। और ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने दोनों चरण कुब्जा के चरणों पर रखे, अपने हाथ से
दिव्य स्पर्श दिया कुब्जा को, थोड़ी पकड़ी और जैसे ही श्री कृष्ण ने दिव्य स्पर्श देकर कुब्जा को खींचा, कुब्जा उसी वक्त एकदम सुंदर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई। बोल श्री वृंदावन की जय। जिसको भगवान का स्पर्श मिले वो अति सुंदर है। ये सुंदरता केवल बाहरी प्रकरण की नहीं है, ये भीतर की सुंदरता है, ये भीतर की सीरत है जो आप कुब्जा को प्राप्त हुई। और विचार करो, मैंने पहले कहा भगवान का दर्शन, भगवान का संभाषण और स्पर्शन, ये तीन चीजें अतिशय दुर्लभ हैं। उनका दर्शन हो जाना, फिर उनसे बातचीत हो जाना, फिर उनका स्पर्श भी हो जाना, और कुब्जा तीनों करेगी। लेकिन कौन सा ऐसा कर्म कुब्जा के जीवन का है, कौन सा ऐसी योग साधना कुब्जा के जीवन की है कि आज श्री कृष्ण का दर्शन भी कर रही है और फिर उसके बाद उनके साथ बातचीत भी हो रही है और फिर उनका स्पर्श भी करती है। कुछ कह नहीं पाई, बस पूरे बदन में रोमांच है, अखियां चल चला रही हैं, कम भी हो रही है कृष्ण का स्वरूप देखकर। बस इतनी प्रार्थना की, हे गोविंद एक प्रार्थना है, ये चंदन का लेप, ये अंगराग मैं आपको लगा दूं। और फिर वो अंगराग वो भगवान को समर्पित करती है। देखो नाम उसका कुब्जा नहीं है, कुब्जा नाम तो बिगड़ा हुआ नाम है जो संसार ने उपहास करके डाला। सही में उसका नाम क्या है? मालती। सही में उसका नाम है मालती। उस्ताद जी आप उसे कह रहे हो, आपको याद था? मालती। बाद में उपहास के रूप में उसको कुब्जा कहा गया, लेकिन आज श्री कृष्ण ने उसी मालती का उद्धार किया और भगवान इससे आगे बढ़े। कुबला पेड़ हाथी का उद्धार किया, शिवधनुष का भंजन किया, चानूर मुष्टिक का उद्धार किया और फिर कंस का भी उद्धार किया। मथुरा लीला 14 वर्ष की लीला है। हमें ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं, आगे द्वारिका क्यों चलना है, समय के कारण थोड़ा तीव्र से चलते हैं। और द्वारिका में ही 16,108 विवाह की गाथा है श्री कृष्ण के। यहीं पर उद्धव जी महाराज को भगवान वृंदावन भेजते हैं। ज्ञान बहुत था लेकिन चित्त में प्रेम नहीं था। अगर चित्त में प्रेम नहीं होगा, चित्त में भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान भी आपको अहंकारी बना देगा। चित्त में भक्ति नहीं है तो जो भी आएगा वो आपको मदद से भरेगा। इसलिए उद्धव को भेजा गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन ही है जो प्रेम सिखाता है। वृंदावन झुकना सिखाता है महाराज, वृंदावन ही विनम्रता पैदा करता है आपके चित्त के अंदर, और यही प्रेम आपको एक दिन श्री कृष्ण तक ले जाता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और यहीं से भगवान उज्जैन में जाते हैं गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में, और वहीं मुलाकात हुई सुदामा जी से। दोनों मित्रता के बंधन बंधते हैं। फिर जरासंध का आक्रमण करना मथुरा के ऊपर, और मथुरा की इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत डाउन हो चुकी थी आक्रमण के बाद। और फिर एक दिन काल यवन का उद्धार करके भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारिका का निर्माण किया। लेकिन ये द्वारिका एक रात की घटना नहीं है, ध्यान रखना। अक्सर लोग सोचते एक ही रात में द्वारिका बन गई थी। हो सकता है क्या? एक ही रात में कृष्ण कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, पहली बात ध्यान रखना। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जो उनको देखता है वो प्रेम से भर जाता है। बाकी और चमत्कार दिखाने की जरूरत तो कृष्ण को नहीं है। अन्यथा गीता में जो कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर चमत्कार ही करने तो वो कृष्ण कर्म की बात नहीं करेंगे। कभी वक्त मिलेगा फिर कृष्ण की सामाजिक चर्चा सुनना। यहाँ बड़ा पुरुषार्थ है कृष्ण का, बड़ा कर्म है। ये द्वारिका कोई ऐसा नहीं हुआ कि विश्वकर्मा बुलाए आप जाओ समुद्र के तट पर द्वारिकापुरी निर्माण कर दो और मथुरावासी को ले गए। नहीं, कितना समय, अब ये बेंगलो बनाना हो, कोठी बनानी हो, कितना समय लग गया? क्या एक रात में बन गई? नहीं, समय लगता है महाराज। तो द्वारिका को भी समय लगा है, द्वारिका को भी समय। अगर चमत्कार ही करना है तो फिर महाभारत को रोक देते। लेकिन एक कर्म का सिद्धांत कृष्ण सामने रखते हैं। आप कर्म करो, परिश्रम करो और अपनी मेहनत के बल से प्राप्त करो। द्वारिका का निर्माण हुआ और फिर वहां 100 वर्ष की लीला श्री कृष्ण की द्वारिका की। आइए सब मिलकर द्वारिका में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वापस हमें वृंदावन ही आना है, वापस वृंदावन ही आना है। और वृंदावन में ही श्री कृष्ण के 16,000 द्वारिका में 16,108 विवाह, 8 पटरानियां और 16,100 रानियां।
सर्वप्रथम कौन है? भगवती माँ लक्ष्मी, जो माँ रुक्मिणी के रूप में प्रतिष्ठित है, और प्रथम विवाह उनका श्री कृष्ण के साथ होता है। भाई नहीं चाहता था, उनका भाई रुक्मी, वो जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक सदस्य, रुक्मिणी के पितामह, रुक्मिणी के पिता, माता सब चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। तब रुक्मिणी एक पत्र लिखती हैं श्री कृष्ण को, जिसमें 7 श्लोक हैं, और उस 7 श्लोक में वो अपने अंतर वेदना को, अंतर चित्त की अभिलाषा को कृष्ण के सामने प्रकट करती हैं। और जिसको पत्र को पढ़कर कृष्ण आए और फिर रुक्मिणी को साथ लेकर, हरण नहीं किया, ध्यान रखना, वर्ण किया है। हरण में और वर्ण में भेद होता है। हरण जबरदस्ती होता है, किसी की इच्छा के विरुद्ध जाकर, लेकिन यहाँ पारिवारिक इच्छा है। पत्र लिखा गया, वो भी रुक्मिणी ने पत्र यूं नहीं लिखा, पहले अपने घर में पिता से, पितामह से सलाह की गई कि आप संदेश दें, आप क्या करें। तब उन्होंने कहा कृष्ण को पत्र लिखो, कृष्ण आएंगे तब इस समस्या का हल हो सकता है, अन्यथा शिशुपाल जैसे दुराचारी से विवाह होने से बेहतर है ये जीवन जिया ही ना जाए। तब पत्र लिखा और कृष्ण आए, तब रुक्मिणी जी का वर्ण करके लेकर गए। प्रथम विवाह श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ है। फिर उसके बाद सत्राजित के पास एक समंतक मणि थी जो सूर्य भगवान की दी हुई थी, और समंतक मणि की विशेषता थी, जहाँ ये मणि रहती है वहाँ कोई दुख नहीं, दरिद्रता नहीं, 8 बार सोना प्रतिदिन प्रकट करती है, बड़ी खुशहाल नगरी है। वो कहते समंतक मणि, एक दिन समंतक मणि को डाल के सत्राजित द्वारिका में आए, इतना अधिक प्रकाश द्वारकावासी को लगा साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं। तब कृष्ण ने बताया ये प्रकाश सूर्य का नहीं है, ये समंतक मणि का है, समंतक मणि का है। और कहते फिर कृष्ण ने सत्राजित को परामर्श दिया कि ऐसी दिव्यतम मणि का भारत के राजा के पास होना विशेषतर है, और भारत के राजा कौन है? महाराजा अग्रसेन, उग्रसेन। अगर महाराजा उग्रसेन के पास ये मणि रहेगी तो पूरे भारत का कल्याण होगा, माने सकल विश्व का कल्याण होगा। लेकिन सत्राजित नहीं चाहता था इस मणि को देना। कुछ समय के बाद सत्राजित का भाई प्रसेन समंतक मणि को धारण करके वन में शिकार के लिए गया, एक सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी, और उस मणि को सिंह से जामवंत जी लेकर गए। ये जामवंत जी कौन है? श्री रघुनाथ जी के परम सेवक। जब राम रूप में भगवान आए तो उनकी सेवा में हनुमान जी महाराज, अंगद, नलनीर, सभी जामवंत जी इत्यादि सम्मिलित हैं। और जब श्री रघुनाथ जी ने लीला सवहन की, समेटी, तब जामवंत जी को यहीं छोड़ कर गए, आप प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर एक रूप धारण करके आऊँगा, उसके बाद आपसे मुलाकात करूँगा। तब से जामवंत जी इसी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रमोद बैठ जाइए, बोलिए नहीं, इसी वन में वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी। और आज उस समंतक मणि को चुराने का जो कलंक लगा, वो किस पर लगा? दोष श्री कृष्ण पर। तब कृष्ण वन में जाते हैं और फिर उसी गुफा में पहुंचते हैं जामवंत जी, जहां इस मणि को लेकर गए हैं। जामवंत जी के साथ युद्ध होता है, क्योंकि पहचान नहीं पाए कि सामने कौन है। लेकिन युद्ध करते करते उन्हें आभास हुआ कि मुझसे युद्ध करने की समर्था संसार में किसी में नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति मुझसे युद्ध नहीं कर सकता मेरे राम जी के सिवा। और फिर कहीं मन ने कहा कहीं ये वही तो नहीं, हाथ जोड़ लिए, सच कहिए आप कौन हैं? आपका ये रूप लावण्य मेरे मन को आकर्षित करता है, आपको देखकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है, कहीं आप इस रूप में मेरे रघुनाथ जी तो नहीं है? तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोले युद्ध करने के बाद खबर लगी कि मैं कौन हूँ, जिसकी प्रतीक्षा में इतने वर्षों बिताए हैं, मैं तुम्हारा राम ही हूँ। बस इतनी बात सुनी, हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैंने बड़ा अनुचित व्यवहार आपके साथ किया है। मेरे प्रभु जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ वर्षों से, मेरे सन्मुख आए और ये निगाह पहचान भी नहीं पाई, मैं आपको जान भी नहीं पाया। और आपकी कृपा के बिना भगवान आपको जान भी कौन सकता है? अगर आप चाहेंगे कोई आपको जाने तभी तो जान पाएगा ना, क्षमा करें। लेकिन मैं जानता हूँ आपका स्वभाव कैसा है, आप दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हैं, आप अवगुणों को नहीं देखते हैं। जो एक बार बड़े भाव से आपकी चरण शरण आता है, भले उसमें लाखों अवगुण हो, आपकी निगाह उसके अवगुणों पर नहीं जाती है। हमारा ध्यान देना, कृष्ण का स्वभाव कैसा है।
संत का स्वभाव कैसा होता है, उसके करीब कोई जाए तो वो अवगुण नहीं दिखते। इसलिए सदगुरु के करीब जब जाओ महाराज, तो जैसे हो, कृष्ण के करीब जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ, छिपाना नहीं है। अवगुण है तो अवगुणों से ही जाओ, कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। जामन ने कहा, गोविंद मैं आपका स्वभाव जानता हूं, बड़े क्षमाशील आप हैं, बड़े करुणामयी हैं आप, प्रेम के सागर हैं आप, सबको क्षमा करने वाले हैं। हे कृष्ण कृपा करो और एक बार मेरे रघुनाथ के रूप में दर्शन दीजिए। वो छवि एक बार देखना चाहता हूँ, धनुष पर धनुष बाण धारण किए हुए, तरकश बांधे, और वो स्वरूप बड़ा अलौकिक स्वरूप है। एक बार वो छवि दिखाइए। और तब जामन जी के लिए कृष्ण एक बार झलक राम जी की देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर पे अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदारु अंग विभूषणम। प्रमोद इन्हें बाहरी बिठाएं। आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित कर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। और फिर जामन जी ने समंतक मणि वापस दी और फिर अपनी पुत्री जामंती वो भी श्री कृष्ण को अर्पित की। हे गोविंद, अब मैं आपके लोक को जाना चाहता हूँ और मेरी ये पुत्री, इसे भी आप स्वीकार करें। तब दूसरा विवाह कृष्ण का किसके साथ हुआ? जामंती जी के साथ। समंतक मणि सत्यजीत को दी, बड़ा पश्चाताप हुआ। तब उसने अपने संबंध को स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को समर्पित किया। और चौथी पट रानी, चौथी पट रानी है नीलधारा, सुंदर शीतल बहती है धारा। चौथी पट रानी है नीलधारा, सुंदर शीतल बहती है धारा। जिसने तेरी शरण गही है, उसी को दिया है तूने किनारा। जिसने तेरी शरण गही है, उसी को दिया है तूने किनारा। हे नीलधारा हो, हे नीलधारा हो, तेरा ही सहारा हो। यमुना का किनारा हो, प्रीतम प्यारा हो। यमुना का किनारा हो, हे नीलधारा हो, हे नीलधारा हो, हे नीलधारा हो, हे नीलधारा हो। ब्रज में ही किनारा हो, यमुना का किनारा हो, प्रीतम प्यारा हो। यमुना का किनारा हो, प्रीतम प्यारा हो। और फिर मित्र वृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, ये 8 कृष्ण की पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया। आंख में वासना थी और
कन्याओं का शिकार करना चाहता था। शिकार समझते हो ना, कि जो लड़की दिखी सुंदर उसको किडनैप करके अपने कब्जे में रखता था। इसी प्रकार उसने इतनी वासना कि जहां गया लोग अपनी कन्याओं को संभाल कर रखते थे, भीतर को बाहर न निकलना। और उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण करके अपने राज कब्जे में रखा। उसमें विवाहित भी अविवाहित भी, क्योंकि जिसको देखा उसने उठाया और अपने कब्जे में। और फिर एक दिन यही वेदना पहुंची कृष्ण के पास, और तब कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर के पास जाते हैं, भौमासुर से युद्ध करते हैं, और युद्ध करके भौमासुर को पराजित किया, उसका वध किया और 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। आप लोग जहाँ जहाँ से आई हैं आदर सम्मान सहित आप वापस जा सकती हैं। तब 16,100 कन्याएं कृष्ण से कहती, गोविंद आप कहते हैं आदर सहित सम्मान सहित वापस चली जाओ, लेकिन एक प्रश्न करें, यह संसार आपकी तरह आदर देने वाला नहीं है। आप क्या विचार करते हैं कि इस समाज की दृष्टि औरतों के प्रति कैसी है? अगर एक स्त्री एक रात्रि भी घर से बाहर रह ले तो इसकी नज़र शुद्ध नहीं रहती, इसकी नज़र शुद्ध नहीं है। और आप कहते हैं कि बड़े सम्मान सहित वापस चले जाइए। नहीं कृष्ण, हम जा ना पाएंगे। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, नहीं जा सकते, मैं आपका प्रबंध किए देता हूँ, आपके भोजन पानी का सब प्रबंध हो जाएगा। रो पड़ी कन्याएं, हे गोविंद ऐसी बात मत कहिए, भोजन पानी की चिंता किसको है? भोजन तो जैसे तैसा भी था, रूखी सूखी ये पापी भी देता था। इस शरीर का गुजारा करने के लिए हम खा लेती थी जैसे तैसे, हमें भोजन पानी की आवश्यकता नहीं। हे कृष्ण कृपा करो। और तब कहते इन 16,100 कन्याओं को कृष्ण द्वारिका लेकर गए। फिर अलग अलग राजाओं को संदेश भेजा गया, अलग अलग राजाओं को संदेश भेजा गया कि ये 16,100 कन्याएं जिनको हम द्वारिका में लेकर आए हैं, आप लोग आगे बढ़िए और इन कन्याओं का पानी ग्रहण करें। जो योद्धा हैं, जो सुतिष्ठित राजा हैं, वो आगे आए और इन कन्याओं के साथ विवाह करें, इनका आदर करें, इनका सम्मान करें। आप यकीन माने पूरे विश्व के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर उन्होंने इस कन्याओं का सम्मान किया। तब कृष्ण कि अकेले कृष्ण आगे बढ़ते हैं महाराज। अकेले कृष्ण कहते हैं जिसका संसार सम्मान नहीं करता, जिसका ये समाज आदर नहीं करता, मैं तुम समस्त 16,100 कन्याओं को पूरी वैदिक रीति से, पूरी वैदिक परंपरा के साथ, शास्त्र नीति से अपनी रानी बनाकर द्वारिका में लेकर आया हूं। और आज के बाद ये संसार तुम्हें कृष्ण की रानी के रूप में जानेगा, तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। आप विचार कीजिए ये कन्याएं कौन थी जो भौमासुर की वासना का शिकार हुई थी। उन समस्त कन्याओं को एक ही बार में 16,100 मंडप बने, उसमें 16,100 कन्याएं विराजमान हुई। और तब एक ही मुहूर्त में श्री कृष्ण ने उन समस्त 16,100 कन्याओं को पानी ग्रहण करके अपनी रानी बनाया है, उनको आदर दिया, सम्मान दिया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं। कई बार लोग विचार करते हैं वो परमात्मा है जो 16,108 विवाह करता है। कई बार मन में आता है क्या वो परमात्मा हो सकता है? अरे बुद्धि लड़ाओ और हृदय से सोचो, भगवान ही हो सकता है। एक इंसान में तो एक के साथ काट ले इतनी औकात है तो भी बहुत है। जो 16,108 के साथ जिंदगी भर खुश रह रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो इंसान नहीं हो सकता, वो साक्षात परमात्मा ही हो सकता है महाराज। और फिर विचार करना कृष्ण किसको स्वीकार करके लेके आ रहे हैं? जिनका निरादर किया गया, जिनको किडनैप किया गया, जिनका अपहरण करके लाया गया, जिनका शोषण किया गया, ऐसी कन्याओं को जिनको विश्व में किसी भी ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो आगे बढ़कर उनको स्वीकार कर पाए। अकेले कृष्ण थे जिन्हें सबको सम्मान दिया और फिर द्वारिका में स्थान दिया, द्वारिका में सम्मान दिया। और विचार करो इन 16,108 रानियां कैसे रहती होंगी। विचार, एक कमरा इतना बड़ा मान लो, इसमें कितनी रानियां आ जाती होंगी? कितने कमरे होंगे द्वारिका में जिनमें ये 16,108 आती होंगी? आप कभी निर्णय करके देखना, किसी एक के साथ विवाह करना हो तो निर्णय बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, उसके लिए जिंदगी लग जाती है महाराज।
अचानक से 16,100 को लेकर आना, उनका प्रबंध करना कौन कर सकता है? विचार करके देखो। हम लोग आपके यहां आए ना, कितने आए हम? 10-12 होंगे। बहुत लंबा नहीं रख सकते आप हमें। टेंशन हो जाएगी। अब तो रख लोगे, मुझे पता है, अब तो रख लोगे, मुझे तो रख लोगे। अब विचार करो, 16,108। अच्छा बताओ, कितनी कितनी रानी एक एक कमरे में आती होंगी? कितने कमरे होंगे? चलो मान लो एक रानी को एक कमरा दे देते हैं, ऐसा ही लगा लो, फिर भी 16,108 कमरे। 16,108 कमरे व्यवस्था करनी। लेकिन मैं आपकी खबर के लिए बता देता हूं कि 16,108 कमरे नहीं थे। रानियों के पास एक एक कमरा नहीं था। इन 16,108 रानियों के पास 16,108 महल थे, पूरे महल अकेले रानियों के पास। और महल कितना बड़ा होगा महाराज, मान लो, अब चलो जितनी आपकी पूरी कोठी है इसको महल मान लेते हैं, इतना ही मान लो, इतना ही मान लो। और विचार करो, 16,108 महल खड़े करो ऐसे, केवल रानियों के, फिर बाकी लोग भी अभी हैं बहुत सारे। पूरी द्वारिका है। ये द्वारिका जबरदस्त नगरी है महाराज, जो कृष्ण ने, इसके आर्किटेक्चर खुद कृष्ण है। समय नहीं, मैं आपको पूरी कृष्ण की बात बताऊं। दिल्ली कैसे बनी, द्वारिका कैसे बनी, और उस वक्त की द्वारिका वो समृद्ध नगरी थी जिसके अंदर एंटर करते ही आपको पूरे पूरे भारत के कोई भी वस्तु आप लेना चाहेंगे वही मिलेगी मार्केट में। और बिल्कुल कृष्ण की निगरानी में इसको बनाया गया, कृष्ण के हिसाब से इसको बनाया गया। और कोई एक रात में नहीं बनी थी, ये ध्यान रखना, एक रात में नहीं बनी थी। विश्वकर्मा ने 360 कारीगर साथ में लगाए थे, कम पड़ गए थे, 100 कारीगर और मंगाए गए थे। फिर पूरा 1.25 साल लगा था इस द्वारिका का निर्माण करने के लिए। उसके बाद फिर 40 दिन की यात्रा चली थी मथुरा से द्वारिका तक जाने के लिए। बाय एयर तो गए नहीं गए थे। आप लोग केवल इतना सुन लेते हैं, विश्वकर्मा जी आए, कृष्ण ने कहा, ऑर्डर लगाया, जाओ द्वारिका बनाओ, द्वारिका बन गई। मथुरावासी उठाओ माया से चलो। ऐसा नहीं होता महाराज, प्रैक्टिकली जियो थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता है। अगर भगवान ने ऐसे चमत्कार ही दिखाने होते तो कृष्ण गीता में क्यों कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने की बात वही करेगा महाराज जिसने जिंदगी में कर्म किया, अपने हाथों से मेहनत की है। कृष्ण, आप और बात छोड़िए, आप विचार करो कृष्ण कौन है। चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो भगवान है। क्योंकि भगवान समझकर आप कभी कृष्ण के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक ही बात कह देंगे, वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, बस आप हार जाओगे। जबकि कृष्ण का जीवन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ता है, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपके जीवन के हर प्रकार के स्पर्शलिंग को जागृत कर देता है। कृष्ण कौन है, चलो एक पल के लिए सामाजिक व्यवहार में देखिए, कृष्ण कौन है। वृंदावन के ग्वाला है, इधर ध्यान दो। कृष्ण कौन है, वृंदावन के, इधर देखो, ग्वाला कौन है, कौन है, ग्वाला, वृंदावन के ग्वाला, जो गैया चारण करते हैं। एजुकेशन तो कहीं ले नहीं रहे हैं, गैया चारण कर रहे हैं, पूरा दिन गैयों के पीछे घूमते हैं, दूध मक्खन मिश्री खाते हैं, यही जीवन है। थोड़ी देर के लिए इस बात पर थोड़ा ध्यान देना और विचार करो, वृंदावन का एक ग्वाला, और फिर एक दिन द्वारिका का राजा हो जाता है, एक दिन पूरे विश्व पर राज करता है। अब आप कहेंगे भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये सोचो कि कुछ नहीं आप इस बात पर ध्यान दो कि उनके जीवन की वो परिश्रम क्या है, वो मेहनत क्या है, कि वृंदावन का एक साधारण सा ग्वाला एक दिन पूरे विश्व पर राज कर रहा है और द्वारिका का राजा हो गया। जब इस बात पर ध्यान दोगे ना, अंदर मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर जागरूकता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अन्यथा वही भटकते रहोगे महाराज। देव देव आलसी पुकारा, मानस कहती है, ये किस्मत के रोने
ये हाथों की रेखाएं, ये सब दिखाना, पूछना, ये सब वही करते हैं महाराज जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको कृष्ण पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिनको कर्म पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिनको अपनी मेहनत पर विश्वास है, जिनको अपने ऊपर विश्वास है, कृष्ण पर विश्वास है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अपना टारगेट बनाइए और पहुंचिए। ये कृष्ण का टारगेट है और पहुंच गए, पहुंच गए। उनके उस सामाजिक व्यक्तित्व की ओर देखना महाराज, वो बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ। ये इतना बड़ा महल, इतने बड़े व्यवस्थाएं, और फिर हर किसी को प्रसन्न रखते हैं। चेहरे पर सदा कृष्ण के स्माइल, मुस्कुराहट हमेशा आप देखेंगे, हमेशा अनुभव करेंगे, है ना। हमेशा समस्त रानियों का ख्याल रखते हैं। इतनी बड़ी समृद्ध नगरी, और फिर उसी नगरी में सुदामा भी आया है ना। सुदामा आए, स्थिति कैसी थी? बड़ी गरीबी थी, लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदामा के मन में कभी भी ना तो भगवान के लिए शिकायत थी, ना कभी फरियाद थी। एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहते हैं, बरसात हो जाए एक कभी छोर नहीं जहां नाम पानी बरसता हो। मधुकरी मांगता है, 5 घरों भिक्षा मांगता है, मिल जाए तो कृष्ण कृपा, ना मिले तो आनंद कृपा। कई बार पत्नी सुशीला कहती है, क्योंकि बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है ना, कृष्ण आपके मित्र हैं, उनके पास जाओ ना, कुछ ले आओ। मना कर देता, नहीं मैं उससे प्रेम करता हूं, और प्रेम में मांग नहीं होती। और फिर एक दिन सुशीला भेजती है, बड़ा साल हो गए दर्शन नहीं हुए, दर्शन कराओ। और तब सुदामा दर्शन करने के लिए जाता है द्वारिका में, दर्शन करने के लिए। अपने हाथ में चिबड़ा लेकर, सुशीला चिबड़ा देती है, तंदुल, वो लेकर फेंट में लेकर फिर द्वारिका पहुंचता है। कृष्ण से मुलाकात होती है। पढ़ के उसके पद पंकज में, चलते चलते जो थका करते हैं, उसका रस रूप पिया करते हैं, उसकी छवि छाक छका करते हैं। पहुंचे द्वारिका, कल्पना नहीं थी। पहले तो विचार करते क्या कृष्ण मुझे पहचान लेंगे, लेकिन इतनी करुणा, इतनी कृपा, मुलाकात भी हुई, और कृष्ण अपने हाथों से पकड़कर सुदामा को भीतर लेकर गए, अपने सिंहासन पर सुशोभित किया। चलते चलते नंगे पग कितने कंटक पत्थर सुदामा के चरणों में चुभे, फफोले हो गए, रक्त बह रहा है, इतनी पीड़ा, इतना दर्द। जब द्वारपाल आया था ना भीतर कृष्ण को संदेश देने, द्वार पर कोई आया है, याचक लग रहा है, और वो अपने आप को आपका मित्र कहता है। हम गुरुकुल में इकट्ठे पढ़े थे। कृष्ण का बदन रोमांच से भरा। कौन है वो? नाम बताओ। बोले प्रभु उसकी स्थिति हम देख कर आए हैं, तन निर्बल है, एक ही धोती पहनी वो भी फटी हुई है। उसकी स्थिति पता लगती है कि उसका भौतिक जीवन कैसा होगा। और हमने उसके चरणों को देखा तो चरणों में कितने कंटक, फफोले, रक्त बह रहा था, और देखकर लगता था हमारा हृदय कांप रहा था, इतनी पीड़ा इसे होगी। लेकिन सच कहते कृष्ण गोविंद, जब हमने उसकी आंखों में देखा, और जो उसकी आंखों में आपको मिलने की जो अभिपसा थी, जो आपको मिलने की अभिलाषा थी, वो जो सुख था, वो इतना अनंत था कि उसके शरीर की पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा था। नाम क्या है? सुदामा। और सुदामा सुना, कहते कृष्ण इतनी तेजी से दौड़े, कोई देख नहीं पाया कि कृष्ण कहां से गए, बस इतना दिखा कि सुदामा और कृष्ण एक हो रहे हैं। और फिर कितना आदर भीतर लेकर आए, रुक्मिणी जाओ गंगा जल लेकर आओ, मैं इसके चरण पखारूंगा। सुदामा काम पर आए, प्रभु ऐसा मत करें, ये सिंहासन आपका है, हे गोविंद ऐसा मत करें, आप बहुत बड़े हैं, आप राजा हैं। नहीं, मैं केवल सेवक हूं, मैं केवल सेवक हूं, और ये सब तुम्हारा है। रुक्मिणी गंगा जल लेकर आती, इतने में तो महाराज कृष्ण बैठ गए सुदामा के चरणों में, और एक एक कंटक निकालने लगे। जब निकालते हैं तो पीड़ा होती है, कृष्ण को पीड़ा होती है। और कहते कई कंटक इतनी बुरी तरह धसे हुए थे कि हाथों से नहीं निकले। तब कृष्ण ने उन कंटकों को दांतों से बाहर निकाला। रो पड़े कृष्ण, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पात्र परात को हाथ नहीं,
नैनन के जल ही पग धोए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों पर दया तुम न करते, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तेरी कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। अपने नैनन के जल से ही पग धो दिए, फिर स्नान करवाया, उपटन लगा के सुंदर वस्त्र पहनाए, और फिर उसके चरणों में कृष्ण बैठे हैं, सुदामा के चरणों में सहला रहे हैं, और भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी महारानी चवर झुला रही हैं। आप विचार करो, जिस सिंहासन पर सुदामा बैठा है, जिसके श्री चरणों में अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज श्री कृष्ण बैठे हैं, और जिसके सर पर भगवती लक्ष्मी चवर झुला रही है, क्या वो व्यक्ति गरीब हो सकता है? विचार करके देखो। इस वक्त दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति सुदामा है। और फिर जो कृपा कृष्ण करते हैं, वो जो लेकर आते तंदुल, गोविंद छीन कर चले गए। सुदामा देता नहीं था, फेंट में कसे हुए थे। कृष्ण ने पूछा, कुछ लेकर आए होगे मेरे लिए? बोले नहीं। झूठ बोला, क्यों? कारण था, क्योंकि द्वारिका में आने के बाद सुदामा ने कृष्ण का ऐश्वर्य देखा। इतने नौकर चाकर परिचारक पीछे घूम रहे हैं, 56 प्रकार का भोग लग रहा है, और मैं गरीब, इन्हें क्या अपने टूटे फूटे तंदुल दूंगा। डर गया सुदामा। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है महाराज, और हाथ आगे बढ़ाया और सुदामा की फेंट से वो पोटली खींची। अब कितनी की मजबूत पोटली थी, और जब खींची तो सुदामा ने पकड़ ली। खींचातानी होने लगी, और उस खींचातानी में पोटली फट गई और चावल बिखर गए, तंदुल बिखर गए। और विचार करो, कल्पना करो, ये कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज हैं, जब चावल बिखरे ना, तो घुटनों के बल नीचे लोट लोट कर एक एक चावल इकट्ठा कर रहे हैं, कि जैसे वारे कन्हैया, जैसे अगर एक चावल भी नहीं मिला तो तेरी त्रिलोकी छीन जाएगी। भक्त का भाव है ना। और फिर उसे स्वीकार करके कृष्ण ने क्या नहीं लिया। यहां सुदामा को खबर नहीं, और वहां महल खड़े हो गए, वहां महल बनवा दिए। ये कृष्ण ही करते हैं महाराज। वो तो खबर तब लगी जब सुदामा पहुंचा, यहां तो खबर भी नहीं लगने दी। यहां तो सुदामा निकला तो बोले, ये जो मेरे वाले कपड़े पहने उतार दे, अपनी वाली पहन के जा। वो भी उतरवा दिए। क्यों? लोग ये ना कहें कि बड़ा गरीब मित्र था, दया करके भगवान ने कुछ दे दिया। नहीं, मैं भक्तों पर दया नहीं करता, भक्त मुझ पर कृपा करते हैं। मैं तो हूं भक्तों को दास, और भगत मेरे मुकुटमणि। इसलिए नाभा जी क्या कहते? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघन अनेक। किसी भक्त के चरण पकड़ लो महाराज, पहुंच जाओगे वहां पर, कोई विघन नहीं रहेगा, बड़ा आनंद आएगा जीवन का। और फिर सुदामा विशेष कृपा महाराज जब पहुंचा। भागवत के एकादश स्कंद में 9 युगशरों की कथा है, दत्तात्रेय भगवान की कथा है, और फिर यदुवंश का विनाश जो कृष्ण इच्छा से होता है महाराज। महाभारत के जरिए बड़े बड़े दुष्टों का विनाश कृष्ण ने किया, लेकिन अब देख रहे थे इतना बड़ा यदुवंश, बहुत बड़ा यदुवंश है, इतना बड़ा यदुवंश आने वाली दुनिया में भार हो जाएगा, अत्याचार करेगा, लेकिन इससे पहले पहले मुझे इसे भी अपने लीला में समेट लेना है। और तब प्रभास क्षेत्र में सबको ले गए और वहां पर जाकर अनुष्ठान किया, और फिर इन्हीं यदुवंशियों को कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने ही अपने लोक में पहुंचाया। क्यों? कृष्ण पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो देखते हैं। इतने बड़े दुराचारी महाभारत के जरिए चले गए, लेकिन अपनी स्थिति देखी परिवार की, यदुवंश की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसमें कई लोगों के मन तो महाराज राज पद के कारण मद में आ गए थे, अहंकार में आ गए थे, गलत कार्य शुरू कर दिए थे। और कृष्ण समझ गए थे ये मेरे ही यदुवंशी,
आगे चलकर इस दुनिया के लिए खतरा बनेंगे, लेकिन उससे पहले पहले मुझे इन्हें भी अपने लोक में स्थान दे देना है। और तब प्रभाग क्षेत्र में ले जाकर कृष्ण ने उन समस्त यदुवंशियों को और अर्जुन को बुलाया, बाकी के बच्चों को, बालकों को, वृद्धों को, नारियों को हस्तिनापुर भेजा। और जितने भी बिगड़े हुए थे ना, सबको लेकर कहाँ चले गए? प्रभाग क्षेत्र में, और पहुंचाया अपने लोक में। क्योंकि ये श्री कृष्ण की भगवत सृष्टि है, अपनी इच्छा से निर्माण करते हैं, अपनी इच्छा से संवन कर लेते हैं। और फिर अर्जुन से कहा ठीक 7 दिन बाद ये द्वारिका भी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए उससे पहले पहले तो सबको लेकर चले जा। और वो अर्जुन जिसको बड़ा अहम था अपने गांडीव का, जब वही सभी नारियों को, बच्चों को लेकर पंजाब के बॉर्डर से क्रॉस करता है, तो कुछ भीलों ने आक्रमण किया और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। तब समझ में आई ये ताकत गांडव की नहीं थी, ये ताकत मेरी नहीं थी, ये ताकत श्री कृष्ण की है। इसलिए महाराज कृष्ण को ताकत बनाओ। मैंने पहले कहा दुख सुख का संगम है जीवन। ये मत कहो कि दुख ना आए या कुछ ना आए, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण से इतना ही मांगो, हे गोविंद इतनी कृपा करो, हर पल हर क्षण आप मेरे अंग संग रहिए, मेरा हाथ पकड़ कर रखिए, मेरे साथ साथ चलिए। आप मेरे साथ होगे तो फिर हमारा जीत पक्की है। दुर्योधन ने क्या मांगा था महाभारत में? आपकी नारायणी सेना मुझे दे दीजिए, कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी मैं निहत्ता जाऊंगा, अस्त्र शस्त्र ना उठाऊंगा। सारथी बन गए कृष्ण। अर्जुन ने कहा युद्ध है, और युद्ध में निहत्ते व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, युद्ध में सेना चाहिए, लड़ने वाले चाहिए। तो कृष्ण आपका मैं क्या करूंगा, आप मुझे सेना दे दीजिए। और दुर्योधन सेना लेकर चला गया। कृष्ण हंस रहे हैं, अर्जुन तूने क्यों नहीं मांगा, तेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। सारी छाछ का माखन लेकर चला गया दुर्योधन। अर्जुन के नेत्र सजल थे, हे कृष्ण माखन लेकर गया है, माखन चोर मेरे साथ है, और जिसके साथ कृष्ण आप हैं परवाह नहीं है जीत होगी कि हार होगी, ये निर्णय बाद का है। लेकिन बस आप चाहिए थे, आप मिले हैं। अपने साथ कृष्ण को रखो, भले वो निहत्थे ही आए, आवश्यकता नहीं है। जीवन भी युद्ध है, और इस युद्ध में पल पल गोविंद की आवश्यकता पड़ती है महाराज, पल पल पड़ती है। व्यक्ति का साहस कम होने लगता है, उसकी उम्मीदें कम होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, आत्मविश्वास नीचे होने लगता है। तब तक कृष्ण को याद करो, तब तक कृष्ण को याद करो, कृष्ण के जीवन को याद करो। सहज जीवन नहीं है। 125 साल कृष्ण ने तूफानों का सामना किया है, 125 साल कृष्ण ने विपदाओं का, मुसीबतों का, विक्षिप्तताओं का, विडंबनाओं के बीच में गिरे हुए हैं। चहुदिशी तूफान ही तूफान है, लेकिन फिर भी कृष्ण है जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, जिनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहती है। फिर संवहन कर लिया अपनी लीला का। और फिर 12 स्कंद के अंदर सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है परीक्षित को, हे परीक्षित 7वां दिन आ गया है, तक्षक आएगा, शरीर चला जाएगा। परीक्षित हाथ जोड़ लिए, सदगुरु जिस पर आप जैसे गुरु की कृपा होती है, जिस पर कृष्ण की कृपा होती है, वो निर्भय हो जाता है, मुझे चिंता नहीं है। शरीर जाएगा, मैं तो सदा से कृष्ण का था, कृष्ण का हूँ और कृष्ण का ही रहूंगा। सुखदेव आशीर्वाद देकर चले गए, और परीक्षित महाराज गंगा के तट पर नेत्र बंद करके कृष्ण चिंतन करने लगे, और अंतर आत्मा को वृंदावन बिहारी में उसके रस में डुबोया। और फिर शरीर तो महाराज यहाँ का था, यहीं रह गया। अंतर आत्मा कहाँ चली गई? केवल कृष्ण के साथ उस रूप के अंदर समाहित हो गई। और फिर 12 स्कंद में ही संक्षिप्त रूप में भागवत जी का जिक्र किया गया है। फिर मार्कंडेय जी की चर्चा आती है। समय के कारण हम उन सबको श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। मार्कंडेय जी का मन था प्रलय का दृश्य देखने का, तब कृष्ण ने उनको प्रलय का दृश्य दिखाया। और फिर बरगद के वृक्ष के तले एक पत्ते पर बाल कृष्ण की छवि का दर्शन हुआ, और फिर प्रभु लीला को समेट लिया। आइए 12 स्कंद के अंतिम श्लोकों की ओर चलते हैं। ऐसे बैठो आप सभी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपे कस्मै व्याजचक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष विलासी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। योगिंदराय नमस्तस्मै
शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदृष्टम यो विष्णुरात्ममुच्यते। साथ ही हम उन योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री शुकदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। भवे भवे यथा भक्ति ही पाद्यस्ते जायते तथा कुरुष्व द्वेष नातस्तम नो यतः प्रभु। आप ही हे सर्वेश्वर, हे कृष्ण, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं और बार बार जन्म ग्रहण करने पर भी आपके श्री चरण कमलों की अविरल भक्ति हमें सदा प्राप्त होती रहे। और ये अंतिम श्लोक आप मेरे साथ बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं जिन परम। भगवान के नामों का संकीर्तन सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री वृंदावन बिहारी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। कृष्ण प्राप्ति करम प्राप्ति करम शाश्वत शाश्वत प्रेम प्रेम आनंद फलप्रदम फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कुलोकिरेण भाषितम। योगिरेण भाषितं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग भागवत जी की पूजा करो। जाग गए सब प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में। प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में। आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में। आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में। प्रेम रस बरस्योरी 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 आज मोरे आंगन में। जाग गए सब सोए सपने, जाग गए सब सोए सपने। सभी पराए हो गए अपने।
प्रेम की माला जपने, लगे प्रेम की माला जपने, के तन मन, के तन मन, के तन मन हर्षोरी आज मोरे आंगन में। प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, रस बरस्योरी आज मोरे आंगन धरती नाची अंबर नाचा, आज मेरा मन झूमा नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज मेरा मन झूमा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, के अंग अंग, के अंग अंग, के अंग अंग हर्षोरी आज मोरे आंगन में, प्रेम रस प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, प्रेम रस, प्रेम रस, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, युग युग के थे नैन बिछाए, युग युग के थे नैन बिछाए, आज पिया, आज सखी पिया घर मोरे आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, सब गाओ, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, ओ कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए,
की खुशी है। आप लोग यूं ही आए हो, युग युग। अच्छा एक बात सुनो, उठाना नहीं किसी को, उठाना नहीं, अपने आप उठेंगे। आपको किसी ने उठाया? नचन वाले दी अड्डी ना रहंदी। युग युग के थे नैन बिछाए, युग युग के थे नैन बिछाए, आज सखी पिया घर मेरे आए, आज सखी पिया घर मोरे आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, यहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, कहाँ बिठाऊं मोरे साजन आए, के प्रीतम के प्रीतम के प्रीतम बरस्योरी आज मोरे आंगन में, बरस्योरी आज मोरे आंगन में, बरस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, धरती नाची अंबर नाचा, धरती नाची अंबर नाचा, आज मेरा मन झूमा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, मैं नाची जग सारा नाचा, ओ मैं नाची जग सारा नाचा, के अंग अंग के अंग अंग के अंग अंग हर्षोरी आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस्योरी आज मोरे आंगन में, गोपाल गोपाल गाँधी फेरा अपने प्रीतम नो मनाउंदी फेरा, गोपाल गोपाल गाँधी फेरा अपने प्रीतम नो मनाउंदी फेरा, वे में गोपाल गोपाल गाँधी फेरा, गोपाल गोपाल गाँधी फेरा, वे में गोपाल गोपाल गाँधी फेरा, वे में गोपाल गोपाल गाँधी फेरा, फेरा वे में गोपाल गोपाल गाँधी फेरा, वे में गोपाल गोपाल गाँधी फेरा अपने प्रीतम नो मनाउंदी फेरा, गोपाल गोपाल गाँधी फेरा अपने प्रीतम नो मनाउंदी फेरा, गोपाल गोपाल गाँधी फेरा अपने प्रीतम नो मनाउंदी फेरा, ओ साडे एक वारी आ जावे रंगीले रसिया, ओ साडे एक वारी आ जावे रंगीले रसिया, वे रंगीले रसिया मेरे प्यारे रसिया, वे रंगीले रसिया मेरे प्यारे रसिया, साडे एक वारी
ओ साडे एक वारी आ जावे रंगीले रसिया, एक वारी आ जावे रंगीले रसिया, ओ साडे एक वारी आ जावे रंगीले रसिया, एक वारी आ जावे रंगीले रसिया। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्याम जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम। ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, ओ प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। ओ प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। घर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। ओ मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण। महारानी के चरण। मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बोली श्री वृंदावन नाम की जय। पाट पीतांबरे ओढ़े नीली सारी। पाट पीतांबरे ओढ़े नीली सारी। शीश के सिंदूर जाऊं बलिहारी।
झिलमिल मानिक मोती झिलमिल झिलमिल माणिक मोती अब लग मुनि मोहे पिए संग जोरी अब लग मुनि मोहे पिय संग जोरी जय जय श्री राधे जू मैं शरण तिहारी लोचन आरती जाऊं बलिहारी